वट सावित्री व्रत के लिए आपने कई सारे वीडियो तो देख लिए होंगे, लेकिन आपको हम बताने वाले हैं वट सावित्री व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और खास बात कि आखिर हम बरगद के पेड़ की पूजा कब करें और सुहागन महिलाओं को किन चीजों का दान करना चाहिए इस दिन सब कुछ जानेंगे। और आसपास नहीं है बरगद का पेड़ तो इस विधि से आप सावित्री व्रत की पूजा करेंगे तो तब भी आपको पूरा फल प्राप्त होगा। हम सब कुछ जानने वाले हैं, सब कुछ आपको बताएंगे। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप कंफ्यूजन दूर करिए। 26 मई को ही वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा। महिलाएं पूरी तैयारी कर रही हैं, 16 श्रृंगार करेंगी। वट सावित्री व्रत जो है वो हर साल जेठ महीने की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। फटाफट आपको पूरी जानकारी देंगे, बस आप अपना 5 मिनट इस वीडियो को दे दें। इस साल वट सावित्री व्रत जो है वो 26 तारीख को रखा जाएगा और शुभ मुहूर्त और पूजा विधि भी आपको इसी वीडियो में जानने को मिलेगा। देखिए, वैवाहिक जीवन को सुखी बनाना हो या संतान की प्राप्ति करना हो तो इससे बेहतर व्रत और कोई नहीं है। जेठ महीने की अमावस्या तिथि को 26 मई को ये दोपहर 12:11 पर शुरू हो जा रहा है और 27 मई को सुबह 8:31 तक रहेगा। इसलिए उदय तिथि के अनुसार 26 तारीख को ही व्रत रखा जाएगा। देखिए, बरगद के पेड़ की पूजा होती क्यों है? देवी सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से बरगद के पेड़ के नीचे ही वापस लिए थे। तभी से यह व्रत अखंड सौभाग्य और संतान प्राप्ति की कामना के लिए रखा जाता है और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं का वास बरगद के पेड़ पर होता है। इसी कारण से बरगद के पेड़ की पूजा विधिवत होती है। आखिर व्रत का शुभ मुहूर्त होगा क्या? धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन अमृत योग में आप पूजा करिएगा, फलदायक होता है। सबसे ज्यादा फल तभी प्राप्त होता है। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त दोपहर को 11:01 से लेकर 3:30 तक रहेगा। यानी कि अगर आपको बरगद के पेड़ की पूजा करनी है तो 11 से 3 बजे के बीच में ही करिएगा, न जल्दी न बाद में। वट सावित्री व्रत की पूजा विधि है कैसी? देखिए, आपको इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, स्नान करना होगा, साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं, हो सके तो नए कपड़े पहन ले, 16 श्रृंगार कर ले क्योंकि ये सुहागनों का त्यौहार है। आपको बता दें, बरगद के पेड़ के नीचे सावित्री सत्यवान की प्रतिमा रखी जाएगी। बहुत सारी महिलाएं समूह में भी पूजा करती हैं। दीपक जलाइए, रोली अक्षत चढ़ाइए, फूलों से पूजा करिए। सूती धागे से पेड़ की परिक्रमा 7 बार करिए। मन में अपने पति की लंबी उम्र और सुखी जीवन की कामना करिए। 7 बार परिक्रमा कर रही हैं तो आप अपने पति का नाम जरूर लीजिएगा। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागनों को इन चीजों का दान भी करना चाहिए। देखिए, 26 तारीख को आप व्रत तो रहेंगी, क्या खाना है क्या नहीं खाना ये तो बताएंगे ही, साथ ही पहले जान लीजिए कि किन चीजों का दान देना चाहिए। वट सावित्री के व्रत के दिन आप फल और अनाज का दान जरूर करिएगा। मौसमी फल जैसे तरबूज, खरबूजा या फिर कुछ पंखा वगैरह या मटकी, आम, लीची, इन सब चीजों का दान दीजिएगा। गेहूं, चावल, चना, सत्तू का दान इस दिन बड़ा ही पुण्यदायी होता है। अन्न धन की कभी कमी नहीं होती, घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है, संपन्नता रहती है। वट सावित्री व्रत के दिन जल से भरे कलश का दान भी करना चाहिए। किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को पानी की बोतल या पानी से भरा पात्र दान करिएगा। देखिए, वट सावित्री व्रत की पूजा में बांस के पंखे का बड़ा महत्व होता है। पूजा के दौरान इसका उपयोग किया जाता है और इसे दान करना शुभ माना गया है। तो गर्मी के मौसम में बांस का पंखा दान करने से व्यक्ति को ठंडक और आराम मिलता है, दरिद्रता दूर होती है। इसको भी आप दान कर सकती हैं। लेकिन अगर बरगद का पेड़ आपके आसपास नहीं मिलता है तो हम कैसे पूजा करें वट सावित्री की, इसको जान लीजिए। अगर आपके घर के आसपास वट वृक्ष नहीं है, बरगद का पेड़ नहीं है, तो आप एक दिन पहले ही उसकी एक टहनी तोड़कर घर ले आइए, उसे गमले में लाकर लगा दीजिए, पूजा स्थल पर रख दीजिए, वट वृक्ष मानकर विधि पूर्वक पूजा करिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भी व्रत का पूरा फल मिलता है। देखिए, कई चीजें ऐसी होती हैं जिसे वट सावित्री व्रत के दिन खाना चाहिए। इससे खाने से व्रत का पूरा फल मिलता है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत के दिन सिंघाड़े के आटे से बनी चीजों को खाना चाहिए। इसके अलावा गुड़ और आटे से बनी चीजों को भी आप खा सकती हैं। वट सावित्री व्रत में सेब, केला, आम जैसे फलों का सेवन करिएगा और इस व्रत में साबूदाना से बनी चीजें और साथ ही समा का चावल वगैरह खा सकती हैं। इसके साथ ही मिठाई और हलवा भी खाया जा सकता है। लेकिन तामसिक भोजन मत करिएगा। घर में कोई मांस मदिरा का सेवन न करे, इस बात का ध्यान दीजिएगा। इसे खाने से व्रत टूट जाता है और पूजा करने का फल प्राप्त नहीं होता। तो ये कुछ अपडेट था। आपको वट सावित्री व्रत की खूब सारी शुभकामनाएं। आपका व्रत सफल हो, आपकी मनोकामना सफल हो, ऐसी हम कामना करते हैं। मिलते हैं नई जानकारी में। वीडियो को लाइक करके जाइएगा और वट सावित्री व्रत की कथा भी इसी चैनल पर है तो उसको भी जाकर देखिएगा। धन्यवाद।